और इसी बीच बड़ी खबर है कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विवादित बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी की किरकिरी कराने के बाद सैम पित्रोदा ने आखिरकार इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे को कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। शिवोम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवोम, सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया, इस इस्तीफे के बाद क्या अब विवाद खत्म हो जाएगा जो पित्रोदा ने विवाद की शुरुआत की? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बने सैम पित्रोदा से आखिरकार पार्टी को कहीं ना कहीं राहत मिल गई है, क्योंकि पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इस्तीफा स्वयं स्वीकार कर लिया है। सही बात यह है। शिवम, अब ये बताएं कि इस्तीफा पित्रोदा ने दिया है या उनसे लिया गया है, उन्हें इस तरह का संकेत दिया गया? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जानकारी कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट पर दी है, ना तो सैम पित्रोदा की तरफ से कोई लेटर जारी किया गया, ना उनकी तरफ से किसी तरीके को सोशल मीडिया साइट पर जानकारी दी गई। ये साफ संकेत है कि कांग्रेस आलाकमान सैम पित्रोदा की बयानबाजी से बेहद नाराज था। लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट बल्कि जो कांग्रेस के बड़े नेता मानते हैं कि सैम पित्रोदा के बयानों से लगातार कांग्रेस गिरती जा रही थी। जिस दौर में कांग्रेस पार्टी देश में महंगाई, रोजगार ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते, तो वहीं सैम पित्रोदा पहले इनहेरिटेंस टैक्स और आज फिर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कलर्स को लेकर कि नॉर्थ इंडिया के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उसको लेकर पार्टी में भारी विरोध था। बीते कई दिनों से पार्टी का जो थिंक टैंक है वो सोच रहा था कि सैम पित्रोदा के मामले में कार्रवाई की जाए। अनुशासन समिति लगातार एक्टिव थी और आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के मुखिया ने ये जानकारी दी, साफ होता है कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया है। माना यह जा रहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स वाले मामले से राहुल गांधी बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि अब सैम पित्रोदा कोई बयान नहीं देंगे, ना पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे। लेकिन आज की बयानबाजी के बाद निश्चित तौर पर उन पर एक कार्रवाई हुई है और उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, जिसको शायद पार्टी के अध्यक्ष दूसरे चरण के मतदान के बाद उन्होंने विरासत टैक्स वाली बात छेड़ी थी और वो एक बयान ऐसा था जिसको बीजेपी ने लपका और उसका इस्तेमाल बीजेपी ने बखूबी किया कांग्रेस के खिलाफ। तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब इन्होंने रंग वाली बात कह दी है और रंग के आधार पर भारतीयों पर भेद की बात कह दी और इसका इस्तेमाल बीजेपी ने शुरू कर दिया था। इसी बीच अब इस्तीफा, एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा हुआ है या फिर बाकी जिम्मेदारियां भी इनसे ले ली गई है, क्योंकि राहुल गांधी के सलाहकार भी इनको कहा जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का उन्हें सलाहकार कहा जाता है, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक उनको कोई पद नहीं दिया गया, ना वो सलाहकार समिति में है। जो राहुल गांधी के सलाहकार है वो उनका नाम बाकायदा कई बार सार्वजनिक हुआ है, लेकिन सैम पित्रोदा उनमें से नहीं है। उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की, यानी कि जहां भी किसी भी विदेशी देश में कांग्रेस पार्टी जो फंक्शन करती है वहां के पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी के तमाम लेक्चर्स होते हैं, हम देखते रहते हैं अक्सर, वो तमाम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वे सारी जिम्मेदारी सैम पित्रोदा संभालते थे। वो ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं। सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा और इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। खड़गे ने स्वीकार किया, जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। तो सैम पित्रोदा जिनके बयान को लेकर बार बार कांग्रेस निशाने पर आ रही